friends, today we will discuss type of mutual funds. देखिए, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी पीरियड है या नहीं है म्यूचुअल फंड का, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, म्यूचुअल फंड किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कि क्या आपके म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसकी कोई डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड है या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। फर्स्ट क्या है? ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड मतलब ओपन मतलब खुला, जिसमें कि कोई टाइम फिक्स ना हो, वो क्या होगी? ओपन एंडेड फंड। ठीक है, नो फिक्स मैच्योरिटी, जिसमें कोई डेफिनेट टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो है ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? जो कि जिसमें फिक्स मैच्योरिटी डेट है, वो क्या कहलाएगा? क्लोज एंडेड फंड, जिसकी क्या है? फिक्स मैच्योरिटी डेट है, निश्चित समय है उसका, कि जो है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद ही आप वो म्यूचुअल फंड को से आप एनकैश कर सकते हो। तो वो वाले फंड क्या कहलाएंगे? क्लोज एंडेड फंड। ठीक है, इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मे ओपन फॉर सेल और रिडेम्पशन, मतलब आप इससे क्या कर सकते हैं? इसको कभी भी सेल भी कर सकते हैं, या फिर इसको डेफिनेट मैच्योरिटी टाइम पे आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए, डेफिनेट मैच्योरिटी होती है वो क्लोज एंडेड हो गया, जिसमें डेफिनेट मैच्योरिटी नहीं है वो ओपन एंडेड हो गया। ठीक है ना, और जब इंटरवल फंड्स में क्या है? जबकि ये हाइब्रिड है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों के बीच का, जब आप क्या करते हैं? इससे डेफिनेट टाइम बाद रिडीम भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? इसको डेफिनेट टाइम बाद रिडीम भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मार्केट में कभी भी सेल भी कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? इंटरवल फंड, मतलब इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, अब ये मैच्योरिटी बेसिस वाला जो है क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में भाई ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को कैपिटल गेन चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना, तो किसी को सिक्योरिटी, मतलब कोई रिस्क कम लेना चाह रहा है, तो किसी को रिटर्न ज़्यादा चाहिए, उस बेसिस पर। तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम इक्विटी और ग्रोथ फंड। इक्विटी और ग्रोथ फंड वो होते हैं, वो फंड जो कि कैपिटल गेन पर बिलीव रखते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ पे हम फोकस करते हैं वो फंड। जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो क्या होगा? कैपिटल गेन भी ज़्यादा होगी। संभावना क्या है? कैपिटल गेन की ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट या इनकम फंड्स। डेट या इनकम फंड्स वो होते हैं कि जो जब म्यूचुअल फंड के थ्रू डेट, मतलब डेट की तरह से पैसा लगाया जाता है वहाँ पे, जो कि एक फ़िक्स अमाउंट में फ़िक्स इनकम हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें मिलती जाती है। ठीक है, तो जब रेगुलर इनकम हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे? डेट या इनकम फंड। जिसको रेगुलर इनकम चाहिए है ना, तो वो इन फंड में जमा करेगा। जिनको अभी इनकम नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? अपने पैसे की ग्रोथ चाहिए, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? जब मनी मार्केट या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि क्या होगा? मनी मार्केट आप अच्छे से जानते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा था। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, जहाँ पे कि लेस देन 1 ईयर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। लिक्विड फंड्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो लेस देन 1 ईयर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो क्या कहलाएगा? मनी मार्केट। अब आपको जब पैसा बहुत जल्दी चाहिए, लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, आपको फ्लोइंग मनी ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें मनी मार्केट फंड में भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड फंड क्या है? ये दोनों तरह का फंड है, जिसमें कि रिटर्न भी होगा और आपका क्या होगा?
कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन भी होगा। तो इट इज़ अ बैलेंसिंग फॉर्म। इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपको बैलेंस फॉर्म होगा। नेक्स्ट है इसमें गिल्ट फंड। ये है GILT, गिल्ट। गिल्ट फंड मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो किस में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए अदर फंड्स में क्या होगा, अदर फंड्स में होगा अदर फंड्स में क्या होगा कि टैक्स सेविंग फंड्स हैं। टैक्स सेविंग फंड्स का मतलब क्या है कि ये वो फंड्स हैं जहाँ पे कि हम टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है ना, टैक्स सेविंग फंड्स हैं। तो ये क्या है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पैसा आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, और इक्विटी जो लिंक सेविंग स्कीम्स हैं इसमें टैक्स भी हमारा बचेगा। मतलब इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स आपकी सेव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स का मतलब है कि जो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सा फंड खरीदेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, जब फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करना है तो आप फार्मा का फंड खरीदेंगे। ठीक है ना, जो भी आपको जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर का फंड, जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या है, जैसे हमारा इंडेक्स होता है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स होता है BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है 30 कंपनीज जो होती हैं वो सेंसेक्स होता है। निफ्टी का जो होता है 50 कंपनीज होती हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का होता है निफ्टी, उसमें 50 कंपनीज होती हैं। तो वो 30 और 50 वाली जो कंपनीज उनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।